नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं आपका करियर कोच, करियर गाइड प्रदीप कोठारी। और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल VIHM करियर गाइड। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पे करियर के विषय में डिस्कस करते हैं। हम मोस्टली उन छात्रों के लिए सोचते हैं जो रिसेंटली इंटर पास किए हैं या अभी इंटर में। उनके दिमाग में बहुत से विषयों के बारे में गूंजता है कि मैं इस फील्ड में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं, ऐसा करूं या वैसा करूं, और कौन सी चीज अच्छी रहेगी। तो साथियों, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए और आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखते हुए भी हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं। उसी विषय में से एक आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूं, तो उत्तराखंड के लोगों का फेवरेट टॉपिक इन द सेंस होटल मैनेजमेंट। साथियों, जब हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑब्वियसली बात है वो पहाड़ी लोग आते हैं जो ना सिर्फ उत्तराखंड में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में छाए हुए हैं। और वे लोग दुनिया भर में नाम कर रहे हैं अपने इस उत्तराखंड का। साथियों, होटल मैनेजमेंट को ध्यान में आते ही मोस्टली लोगों को लगता है किचन, जबकि ऐसा नहीं है। होटल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन यानी कि किचन के अलावा और भी कई सारे फील्ड है जिसमें आप बेहतर कार्य कर सकते हैं और अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। इसमें जनरली आपको इंटर के बाद डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही विषयों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अंतर क्या होता है? तो डिप्लोमा जनरली 1 से 2 साल का होता है, जबकि डिग्री आपकी जनरली 3 से 4 साल की होती है। सेमेस्टर वाइज होता है तो 6 से 8 सेमेस्टर की। ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि कोर्सेज अलग अलग है। आप BSc होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड जो कोर्स है, जो कि 4 साल के होते हैं यानी कि 8 सेमेस्टर के होते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि वह 3 साल का हो या 4 साल का हो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथियों, आपको मिनिमम डिप्लोमा के लिए 10 या 12 और डिग्री के लिए मैंडेटरी तौर पे 12th चाहिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड वाले छात्र एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आप आर्ट साइड से हैं, आप साइंस साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं। आप किसी भी साइड के हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जनरली इसमें 50 से 55% मिनिमम आपका परसेंटेज मांगा होता है, लेकिन ये अलग अलग संस्थानों पर निर्भर करता है। एडमिशन कई बार मेरिट बेस पे होते हैं, कई बार डायरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो जाने माने संस्थान हैं वे जो एडमिशन लेते हैं वे प्रवेश परीक्षा के आधार पर लेते हैं। आपकी एक प्रवेश परीक्षा की जाती है और उसमें जो मेरिट बनती है उसके बेस पे आपका एडमिशन लिए जाते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं इसके सिलेबस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली लोगों को लगता है कि होटल मैनेजमेंट का मतलब किचन है, तो ऐसा नहीं है। साथियों, इसके 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्शन यानी कि किचन, जहां पर खाना बनता है, उसके विषय में जानने के लिए एडमिशन ले सकते हैं, या F&B सर्विस यानी कि फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, जिसमें कि किसी व्यक्ति को फूड सर्व करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से फूड सर्व किया जाता है, या फ्रंट ऑफिस, जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी होटल में जाता है तो कैसे उस गेस्ट को ट्रीट किया जाता है, इस विषय में जो जानकारी दी जाती है, दैट्स कॉल्ड फ्रंट ऑफिस। और चौथा इसमें जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका हाउसकीपिंग, यानी कि पूरे के पूरे होटल में बहुत जरूरी जो चीज होती है वो होती है साफ सफाई। वहां का डस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, बेडिंग हो गया, इन सब चीजों की जानकारी जहां मिलती है, दैट्स कॉल्ड हाउसकीपिंग। तो क्या होटल में यही सब डिपार्टमेंट होते हैं? नहीं साथियों, इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन वो अन्य विषयों से लिए जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में मुख्यतः यह 4 डिपार्टमेंट आते हैं। अब हमारे अगर सिलेबस की बात करें तो इसके अलावा आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी दी जाती है, आपको कम्युनिकेशन भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ में हाउ टू डील विद द कस्टमर, ये सब चीजें भी इसमें सिखाई जाती है। यदि आप बात करो इसके फीस की, तो साथियों डिप्लोमा में इन जनरली 35,000 से लेके और मोर देन 1 लाख तक फीस स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, जबकि डिग्री में इन जनरल 2 लाख से लेके और 3 लाख तक की फीस होती है।
यह अलग अलग इंस्टीट्यूट पे वेरी कर सकता है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो साथियों इसमें भी चारों ही डिपार्टमेंट के हिसाब से अप डाउन हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 15,000 से लेके 25,000 तक हो सकती है। और यदि आपको एक्सपीरियंस होता गया तो होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में विदेशों में बहुत बड़े स्तर पे डिमांड है, यानी कि भारत के जायके का पूरी दुनिया लोहा मांगती है और उसी लिए पूरी दुनिया में होटल इंडस्ट्री में हम भारतीयों की और भारतीयों में भी थोड़ा सा मैं अपना क्रेडिट लेना चाहूंगा, उत्तराखंडियों की बड़ी पहचान है, एक बड़ी रेपुटेशन है। इसी रेपुटेशन को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप इस फील्ड में अपना करियर चुनते हैं तो कुछ एक चीजें आप में होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपको एक डिसिप्लिन व्यक्ति होना जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक बेसिक डिमांड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन। इसके अलावा आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। साथियों हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत मेहनत मांगती है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपको टाइम के हिसाब से पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जिस हिसाब से आपको काम करना होता है, जिस हिसाब से आपको गेस्ट को डील करना होता है, उसमें आपकी पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। चौथा है आपकी हाइजीन, क्योंकि यहाँ फूड सर्व करने का काम है या किसी को खाने खिलाने का काम है, तो आपकी हाइजीन जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप इस सेक्टर में ग्रो करेंगे। अगला है आपका पोलाइटनेस। आप कितने सभ्य रूप से किसी के साथ पेश आते हैं, आप कितने बेहतर तरीके से किसी को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उसी पे निर्भर करता है आपकी ग्रोथ। आप जितने पोलाइट होंगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी। ये वो कोर कंपिटेंसी है जो आपके भीतर होनी चाहिए, जो कोई किताब से नहीं सीखी जा सकती, जो किसी कॉलेज से नहीं सीखी जा सकती। ये सीखी जाती है आपके भीतर की भावनाओं से या आपका जो व्यक्तित्व है उससे। इसके अलावा क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम ये देखते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करना होता है, तो आप किसी भी जगह जाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए और घर से दूर जाने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इन द सेंस यदि आप होम सिकनेस में रहेंगे तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो साथियों बात करें कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है। यदि आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया तो क्या आप सिर्फ होटल में काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, आप क्रूज इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर होटल में मैं बताऊं तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, तो साथियों होटल और रिसोर्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, आप फूड और बेवरेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप क्रूज और एयरलाइन फूड में जो सर्विस है उस पर काम कर सकते हैं, आप कैटरिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप हाउसकीपिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप रिटेल एंड ट्रेवल एजेंसी के तौर पे काम कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट करवा सकते हैं, और आप इसमें प्रोप्राइटरी तौर पे खुद की कंपनी, खुद का होटल बना सकते हैं, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, जिससे आप बाकी लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। साथियों तो होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ आप देख रहे हैं, लगभग पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। आप अगर उत्तराखंड को ही देखें तो हर साल लाखों लोग न सिर्फ यहाँ पर मंदिरों को विजिट करके तीर्थाटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में भी वह दर्शन के लिए आ रहे हैं, इन सुरम्य स्थलों को देखने आ रहे हैं, और ग्रो कर रही है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ऐसे में बहुत तेजी से युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और एक बहुत बेहतर रोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों पूरे भारत को अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सारी जगह ही टूरिज्म बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। जितना तेजी से टूरिज्म डेवलप हो रहा है उतना ही तेजी से डेवलप हो रहा है हमारा रोजगार भी। तो जो भी युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे जरूर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में और भी जानकारी हमसे ले सकते हैं, और कोई भी क्वेरी उनके दिमाग में तो पूछ सकते हैं इन नंबर पे व्हाट्सएप करके या हमारे इस वीडियो पे सीधे कमेंट करके। उसके अलावा साथियों ये फोन नंबर भी आपके लिए उपलब्ध है, जहां पर संपर्क करके आप कभी भी हमसे जानकारियां ले सकते हैं। और मैं लास्ट में एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि करियर तभी अच्छा बनेगा जब हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, और अगर जीवन को स्वस्थ बनाना है तो नशे को हराना है।
नशा जो कि पूरे समाज के लिए एक अभिशाप है, उसे हमें इस समाज से उखाड़कर फेंक देना है। इसके लिए जरूरी है ना तो खुद नशा करेंगे, ना ही अपने किसी साथी को, किसी दोस्त को नशा करने देंगे। तो साथियों, अगले करियर ऑप्शन तक के लिए आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मैं आता हूं अगले वीडियो में आपको बताने एक नए करियर के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।